हाँ, तो कैसे क्लास 11th के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग सभी हैप्पी संडे मना रहे होंगे। और हैप्पी संडे मनाते हुए कल का ही वीडियो में बोल दिया गया था कि संडे को ही वीडियो 11 बजे अपलोड होगा, और होगा तो होगा, देखिएगा। आज कुछ कहना चाहेंगे, किताबों से दोस्ती कर लो मंजिल खुद पास आएगी। किताबों से दोस्ती कर लो मंजिल खुद पास आएगी। आज की मेहनत याद रखना, कल यही पहचान बन जाएगी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है 5, एक्सरसाइज 5.1, और उसमें क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 आज हम लोग समझेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल को पूछ दे व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो उससे बोलेंगे एन एंगल उस मेजर इज, उसका मेजर कहां से कहां तक होगा, बोलेंगे ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? यानी कि वैसा कोण जिसका जो माप होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। और कुछ दिया क्वेश्चन में, बोलेंगे हाँ साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी इक्वल टू √2 है, और tan a डिवाइडेड बाय tan b इक्वल टू √3 है। तब हम लोग को उसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? बोलेंगे a एंड b का आप वैल्यू निकाल दीजिए, a और b का। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखेंगे। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है, लिखेंगे हम लोग गिवन दैट। अच्छा, एक चीज का सुधार किया गया है, आप लोग का शायद मांग था ये कि आप एक ही जगह खड़ा होकर लिखते हैं और बार बार पेज को चेंज कर देते हैं, और कम ही जगह उसमें बचता था। तो उसे आज ऐसा अरेंज किया गया है कि आज जगह ज्यादा रहेगा, और जब बोर्ड भर जाएगा यानी क्वेश्चन समझा लेंगे तो थोड़ा समय के लिए बोर्ड से हट जाएंगे, जिस आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लिख सकते हैं। देखिएगा, लिखेंगे हम लोग गिवन दैट। क्या दिया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन जो है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। कौन एंगल है? बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां तक। आगे भी कुछ दिया हुआ है, बोलेंगे हाँ। आगे क्या दिया हुआ हम लोग का? तो बोला है साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी, उसका वैल्यू जो है वो √2 है। एंड थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ? बोलेंगे tan a डिवाइडेड बाय tan b इक्वल टू कितना? बोलेंगे √3 है। ध्यान से समझिएगा। अगर यहीं पे वो a के फॉर्म में या फिर b के फॉर्म में, या यहाँ पे a के फॉर्म में या b के फॉर्म में, यानी चाहे a में देता चाहे b में देता, तब हम लोग a और b का मान डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन हम लोग को दिक्कत क्या कर दिया, यहाँ भी a और b में दे दिया है और यहाँ भी और a और b में दे दिया है, तब हम लोग को दिक्कत हो गया। दिक्कत कुछ नहीं, उसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए, अब हम लोग जो वैल्यू फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं हम लोग। इसका वैल्यू निकालना है, बोलेंगे देखिए फाइंड ए का वैल्यू निकाल दीजिए आप, और बी का वैल्यू निकाल दीजिए कि ए का मेजर कितना होगा, यानी एंगल ए कितना होगा और एंगल बी कितना होगा। वही ना पूछा यहाँ पे। देखिएगा, नया पेज में लेके चलते हैं और बनाते हैं उसे। हम लोग जो गिवन था उसके अनुसार चलेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे, सोल्यूशन में सिंस क्या हम लोग को दिया हुआ क्या है, बोलेंगे देखिए जो फर्स्ट में दिया हुआ था साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी, क्या लिखा हुआ? तो बोलेंगे साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी इक्वल टू कितना? बोलेंगे √2। इसे ऐसा कीजिए, जो साइन बी यहाँ पे डिवाइडेड में है उसको उधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, इसलिए वैसा कर रहे हैं ना, उसका आगे यूज होगा और उसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठा देंगे वहां पे। देखिएगा क्या बोले कि जो यहाँ पे साइन बी है डिवाइडेड में, उधर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लिखेंगे इस तरह कि साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी हो जाएगा। देखिए साइन ए यहाँ पे डिवाइडेड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। कितना मान लेंगे? इक्वेशन 1। अब हम लोग करेंगे क्या, एगार जो दिया हुआ है यहाँ पे और गिवन tan वाला फॉर्म में, उसको लिखेंगे tan a डिवाइडेड बाय tan b इक्वल टू √3 है। क्या लिखेंगे? tan a डिवाइडेड बाय tan b इक्वल टू कितना है? बोलेंगे √3 है। ठीक है। अच्छा, tan a का फॉर्मूला बता सकते हैं? बोलेंगे हाँ। tan a का फॉर्मूला में क्या जानते हैं? बोलेंगे sin a डिवाइडेड बाय cos a। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। tan थीटा मतलब होता है cos sin थीटा बटा cos थीटा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ भी tan b है तो लिखेंगे sin b डिवाइडेड बाय cos b। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो नीचे सबसे नीचे है cos b, वो चला जाएगा सबसे ऊपर, और cos a और sin b मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू कितना? बोलेंगे √3। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, a बटा b बटा अगर c बटा d है, तो जो यहाँ पे सबसे नीचे है d, वो सबसे ऊपर जाएगा। कैसे? बोलेंगे a बटा b डिवाइडेड बाय क्या है? बोलेंगे c बटा d है। नहीं, अरे भाई डिवाइडेड बाय मतलब बटा में है,
ए बटा बी। आप लोग छोटा क्लास में सीखे होंगे, भागा को गुना में बदलेंगे तो उसके बाद लोग रिवर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। डी बटा क्या हो जाएगा सी, यानी जो सबसे नीचे था वो ए के साथ गुना हो गया यहाँ पे, देखिए तो ए और डी हो गया यहाँ पे। उसी तरह हम लोग करेंगे कि जो कॉस बी सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर ले जाएंगे। तब सबसे ऊपर लेके कैसे जाएंगे देखिएगा, ऐसा थोड़ी हम लोग उसमें घिरनी लगा देंगे चला जाएगा वो, नहीं। कॉस बी को ऊपर, अच्छा साइन ए सबसे पहले लिखा हुआ है, कॉस ए भी लिखा हुआ तो उसको लिख दीजिए इनटू कॉस भी ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय, ये कॉस ऊपर चला गया और साइन भी नीचे है, डिवाइडेड बाय कौन बोलेंगे √3। अब देखिएगा इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो साइन ए बटा साइन बी है इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिखते हैं, चूंकि ए को जो हम लोग को पहले से गिवन है उसका वैल्यू बैठा लेंगे हम लोग, थोड़ा सा अरेंज करेंगे सिर्फ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है बोलेंगे साइन ए के नीचे लिख देंगे हम लोग कॉस ए, साइन ए के नीचे लिख सकते हैं हम लोग साइन बी इक्वल टू, यहाँ पे जो कॉस बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो कॉस बी है उसके नीचे कॉस ए को ले आते हैं, यानी कॉस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू क्या बोलेंगे √3 है। इसको इसलिए इस तरह किए क्योंकि हम लोग को साइन ए बटा साइन बी का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, कितना वैल्यू पता है उसका बोलेंगे √2, लिख देंगे √2 इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू कितना बोलेंगे √3। तो बोलेगा √3 आप कहाँ से जानते थे, तो पहले से दिया हुआ RHS में √3, देखिए तो यहाँ पे tan ए बटा tan बी को इस तरह चेंज किया साइन कॉस में, और साइन कॉस को जो सब कॉस बी सबसे नीचे था उसको ऊपर ले गए अरेंज करके, साइन ए बटा कॉस बी इसलिए लिखे, साइन ए बटा साइन बी इसलिए लिखे क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग को सबसे पहले से पता था। देखिएगा √2 यहाँ पे है, रहने देते हैं, कॉस बी भी है रहने देते हैं, जो नीचे कॉस ए है उसको दाहिने साइड ले जाइए, तो पहले से √3 था और कॉस ए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसलिए इक्वेशन 2 माने हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर करने पर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में बदल देंगे, यानी कि उसका आगे के लिए बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए में बदल देंगे, और साइन ए का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है इक्वेशन 1 में, उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए क्या क्या बोले √2 इंटू कॉस बी है, उससे पहले लिखिए स्क्वायरिंग, कौन सा इक्वेशन है बोलेंगे इक्वेशन 2, कहाँ पे करना आपको, लेकिन ऑन बोथ साइड्स, ध्यान में समझिएगा एकदम ध्यान से एकदम। देखिए जो LHS में है क्या अर्थ है, √2 इंटू कॉस बी उसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू कॉस ए है उसका कर देंगे स्क्वायर। अब समझिएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इंटू कॉस बी का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी होगा, इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत, तो यहीं पे जो इक्वेशन 2 माने थे वहां तक अगर दिक्कत नहीं होगा, उसी का स्क्वायर करके सोल्व किए हैं। और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला दुनिया जानता है और आप ही नहीं जानते हैं क्या, जानते होंगे, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो बोलेगा आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे देखिए अभी लिख देते हैं इसको साइड में, लिखेंगे इस तरह कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर ए का, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का, लिखेंगे इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह कितना बोलेंगे 1 है तो 1 बैठा दिए। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 इंटू, देखिए 1 माइनस, इसको अच्छा अंदर गुना कर देते हैं तब अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। देखिएगा क्या बोले 3 और 1 गुना होकर 3 हो जाएगा, और माइनस 3 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग गुना कर दिए। अब इसको भी समीकरण मानना चाहते हैं मान सकते हैं, इक्वेशन मान सकते हैं, और नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए तो अच्छा रहेगा, यानी इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, साइड हो गए हैं, इसको रोक लीजिए, मतलब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिएगा। पीछे जो लिखे हैं उसके लिए भी उतार सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए। अब हम लोग अगला पेज में लेके चलते हैं इसको, यानी अभी तक जो हम लोग लाए हैं इक्वेशन 3 उसको पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए है।
2 इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है। अब देखिएगा, ये तो हम लोग को इक्वेशन 3 बनाया था, इक्वेशन 3 बनाया है ये वाला, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहले से कि पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन द इक्वेशन 3, इन द इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 3 यही ना था हम लोग को, इसको इरेज कर देंगे, इसको पीछे से नया पेज में लाए, इसीलिए लिखो उसको, ठीक है। तो एलएचएस में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस में उसी तरह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू देखिए तो क्या है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू बोलेंगे √2 साइन बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 साइन बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा तो लिख दीजिए यहाँ पे कि क्या है वैल्यू, तो बोलेंगे साइन ए का जो वैल्यू है वो इक्वल है, जब आपका एक लाइन में नहीं हटेगा नहीं उसे हम नीचे करके लिख सकते हैं, एक लाइन में अगर नहीं लिखा है तो नीचे करके लिख दीजिए, साइन ए का जो हम भी लिख देते हैं नीचे करके, अच्छा रहेगा। क्या लिखने जा रहे हैं, जो साइन ए का वैल्यू है, साइन ए को हम लोग रिप्लेस किए हैं किसके सहारे, तो बोलेंगे √2 इंटू साइन बी, ये कहाँ पे आपका लिखा हुआ था, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ था। इसको अरेंज कर देते हैं, इसका काम नहीं है क्योंकि इसी के जगह हम लोग वैल्यू बैठाए हैं, इसको हटा दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऊपर हो जाए थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, लिखते हैं, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 माइनस, इसको देखिएगा तो यहाँ पे 3 है इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, देखिए ना स्क्वायर यहाँ पे √2 हो गया, साइन बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर भी हो गया। अब लिखिए 2 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 3 माइनस 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे बी हो जाएगा। अब 6 साइन स्क्वायर बी को आप ले आए किधर, तो बोलेंगे एलएचएस में, तो 2 कॉस स्क्वायर बी पहले से था, प्लस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना 3 है। अब तो थोड़ा बहुत दिमाग काम करता होगा कि 2 कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे है, तो यहाँ से 6 गो में साइन स्क्वायर भी है, 2 गो निकाल लीजिए, यानी 2 गो साइन स्क्वायर भी हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे निकाल लेंगे, तब हम लोग को बचेगा क्या, बोलेंगे देखिए 2 गो ना आप निकाले हैं, 4 गो तो आपका बचा हुआ है, यानी 4 साइन स्क्वायर भी हम लोग को बचा हुआ है, इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे 3 है। थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इसको देखिएगा आप 6 साइन स्क्वायर बी को 2 और 4 में तोड़ दिए, चूंकि 2 कॉस स्क्वायर बी पहले से था, तो 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन स्क्वायर बी है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा हम लोग को, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम स्टेप वाइज, देखिए स्टेप वाइज कैसे कैसे बनाया जा रहा है सब, देखिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बहुत बड़ा हो गया तुम, इतना बड़ा हो कैसे गया, हाँ अब छोटा हो जाए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट वाला से 2 कॉमन निकाल, प्लस 4 साइन स्क्वायर बी तो पहले से है, प्लस कौन है तो बोलेंगे 3 है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया इसमें कुछ भी नहीं किए हैं। अभी एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे 1 होता है, प्लस कौन है तो बोलेंगे साइन स्क्वायर बी, तो उसी तरह है, लिख दीजिए उसी तरह, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कौन है तो बोलेंगे 3 है। अब देखिएगा 2 और 1 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, और 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम लोग का जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू एकदम एक्यूरेट निकल जाएगा। देखिएगा कैसे एकदम बन गया है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। अभी तक जो हम लोग लाए हैं यहाँ पे देखिए 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, अब प्लस 4 साइन स्क्वायर बी है, क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कौन है तो बोलेंगे 3 है। 2 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो 4 साइन स्क्वायर यहाँ बी यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, इक्वल टू कौन होगा बोलेंगे 3 पहले से है, बी लिखा जाऊंगा का तुम बी यहाँ पे 3 पहले से है, 2 यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा -2। अब देखिएगा 4 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 3 में 2 जाएगा कितना होगा बोलेंगे 1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या होगा देखिए, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर हटा दीजिए, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, और ऐसे रूट होगा यानी 1 बाय
4 का रूट अंडर हो जाएगा। अब देखिएगा तो साइन बी, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा। कैसे आएगा 1/2? अच्छा, प्लस माइनस में इसलिए नहीं किए क्योंकि बी का जो वैल्यू है ना, ए और बी दोनों हम लोग को एक्यूट एंगल दे दिया है, और एक्यूट एंगल करने का मतलब 0 से 90 डिग्री, और 0 से 90 डिग्री करने का मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस न लिए। और क्वेश्चन में प्लस माइनस लेंगे तो वहां पे बता दिया जाएगा कि वहां पे प्लस माइनस लिए क्यों से। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। देखिएगा साइन बी का वैल्यू 1/2 है, तो आप ही लोग बताइए साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? बोलेंगे देखिए साइन 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? बोलेंगे 30 डिग्री का। तो ऐसा करते हैं, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, काट मत दीजिएगा उसको, मत काटिएगा, हम लोग अपने आप में उसे हटा सकते हैं। और हटाएंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए बी है कि नहीं, ठीक है, बी रहने देते हैं। उधर अगर साइन हट जाएगा तो कितना होगा? बोलेंगे 30 डिग्री, यानी बी का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब बी का वैल्यू जैसे निकाले हैं, आप चाहे इक्वेशन 1 में बैठा दीजिए, 2 में बैठा दीजिए, 3 में बैठा दीजिए, किसी में भी बैठा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो सबसे आसान है इक्वेशन 1 में ही बैठा देते हैं। किसका वैल्यू? तो बी का वैल्यू लिखे यहाँ पे। क्या लिखेंगे कि बी का वैल्यू, किसका वैल्यू? बोलेंगे बी का वैल्यू लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन द इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम लोग बी का मान पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है क्या, उसको देख लीजिए एक बार। साइन ए इक्वल टू √2 साइन बी है। देखिएगा साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी है। लिखेंगे साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी है। तो साइन बी यानी बी का वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। लिखेंगे इस तरह √2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2। ध्यान से देखिएगा 1/2 है। लिखेंगे √2 इंटू 1/2। और अगर देखा जाए जो नीचे हर में डिनोमिनेटर में जो 2 है वो 2 को √2 को गुना करने से बना होगा, यानी कि लिख सकते हैं इसको इस तरह √2/2। इसको अगर कट करेंगे 1/√2 आएगा। चूंकि √2 से इसको काटेंगे √2 टाइम्स में कटेगा, और इधर कौन है तो बोलेंगे साइन ए है। समझिएगा साइन ए है, लिखते हैं इसको। और साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/√2? बोलेंगे साइन 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। दोनों साइड साइन साइन है, काट मत दीजिएगा। जैसे यहाँ नहीं काटे तो उसको काटिएगा ना, सोचेगा मन मन में कट गया वो, ठीक है। जब मन में कट जाएगा तो ए का जो मान हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, और दोनों 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आया है। इसलिए आया है कि दोनों को बताया गया था एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल नहीं होता तो 90 से प्लस भी आ सकता था वो। तो एक्यूट एंगल बोल दिया, तो बी और ए दोनों का वैल्यू कितना आया? तो बोलेंगे 45 डिग्री ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू 30 डिग्री है। साइड हो जाते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिख लीजिए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में उनका गिवन था ए बी एक्यूट एंगल साइन ए बटा साइन बी इक्वल टू दिया हुआ था √2, tan ए बटा tan बी दिया हुआ था √3। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं जो गिवन राइट है, अब जिसका वैल्यू फाइंड करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे। अब समझिएगा यहाँ से हम लोग जो गिवन था उसको लेके चले, तो हम लोग साइन ए को LHS में रखे और साइन बी को मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 1 मान लिए। और जो सेकेंड नंबर में जो tan के फॉर्म में दिया हुआ था गिवन था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे, और उसको साइन बाय कॉस में हम लोग बदल लिए। साइन बाय कॉस में बदलने के बाद हम लोग को जो मिला वो साइन ए बटा साइन बी और कॉस बी बटा कॉस ए मिला है, ठीक है। आप बोलिएगा कि ऊपर में ए है, नीचे बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, उसको यहाँ पे एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसके बारे में बता दिए थे उसमें रफ करके कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। अब देखिएगा साइन ए बटा साइन बी का हम लोग को वैल्यू पता है, उसका वैल्यू बैठा दिए हम लोग। उसके बाद कॉस बी बटा कॉस ए, उसका वैल्यू नहीं पता था, कॉस ए यहाँ डिवाइड में उधर एक मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन 2 मान लिए हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए, स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू मिला है वहां पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए को बदल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, और साइन ए का वैल्यू हम लोग को पहले से पता था इक्वेशन 1 में, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। वैल्यू जैसे पुट किए तो हम लोग इसको बदल लिए हैं बी के फॉर्म में, कॉस और साइन में बदले, लेकिन बी यानी एंगल मात्र एक है बी, उसमें हम लोग फॉर्मूले लगाए हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 को साइन स्क्वायर बी था उसको 2 और 4 में तोड़ दिए, यानी 2 साइन स्क्वायर बी और 4 साइन स्क्वायर बी में उसको तोड़ दिए। उसके बाद इधर है 2 कॉमन लिए दोनों में, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी है, दोनों का वैल्यू 1 था, मल्टीप्लाई करके 2 आएगा।
प्लस साइन स्क्वायर भी उसी तरह है, 2 उधर सेपरेट कर दिए, 1 आया, 4 डिवाइड कर दिए, 1/4 का रूट लग गया, 1/2 आ गया। प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हम लोग को बी और ए दोनों को लेना एक्यूट एंगल। और जैसे हम लोग साइन बी बराबर 1/2 हुआ तो साइन बी इक्वल टू साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो बोलेंगे 30 डिग्री का, तो बी का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू जैसे पुट किया हम लोग बी का इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 एक बार देख लीजिए, है ना इक्वेशन 1 यहाँ लिख भी दिए हैं। इक्वेशन 1 क्या है तो बोलेंगे साइन ए इक्वल टू √2 इंटू साइन बी। साइन बी के जगह हम लोग मतलब बी के वैल्यू बैठाए 30 डिग्री, उसका वैल्यू आएगा 1/2, काट पीट क्या है 1/√2, और 1/√2 जो है ध्यान रहे कि एलएचएस में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा वही हम लोग आरएचएस में उसको चेंज करेंगे। जैसे साइन है तो उसको साइन के फॉर्म में बदले, तो साइन साइन मन मन में काटिएगा उसको, ही नहीं कि साइन से साइन काटिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, एकदम नहीं कीजिएगा। बस 12th क्लास में पढ़ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जान लीजिएगा। ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, यानी ए और बी का जो वैल्यू है यहाँ पे कट मिट गया, तुम कैसे मिट गया, ठीक है देखिएगा ए और बी दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए और पीछे करके देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है साइन थीटा का, और निकालना सिर्फ हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालना है बस। ये दोबारा लिखा गया मतलब 2 टाइम्स टाइपिंग हो गया है। देखिएगा हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है थोड़ा दूर से ही लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो दिया है गिवन दैट है वो tan ए यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना बोलेंगे 2 है। हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है लिखेंगे फाइंड साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल दीजिए। गलती से अगर हम लोग को यहाँ पे थीटा पता चल गया गलती से भी, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, थीटा अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग थीटा का वैल्यू वहां बैठा देंगे, नहीं क्या देगा साइन थीटा, तो थीटा तो निकालना पड़ेगा। समझिए अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको ऑब्जेक्टिव में तो इसमें कौन कौन सा नंबर को जोड़ने पर 2 आएगा बोलेंगे, देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और टाइम कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बोलेंगे 45 डिग्री का, डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलना पड़ेगा, लॉन्ग मतलब थोड़ा बनाना पड़ेगा। लिखेंगे सिंस जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लेके चलिए, क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू है कितना बोलेंगे 2 है। और हम लोग जानते हैं जो कॉट थीटा होता है वो tan का रिवर्स होता है, यानी 1/tan थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 2 है। अब हम लोग इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं यानी लेट करते हैं, सिंस लेट, क्या लेट कर रहे हैं हम लोग कि tan थीटा का जो वैल्यू है उसको मान लीजिए कि x होगा। x इसलिए माने क्योंकि हम लोग को tan थीटा बार बार ना लिखना पड़े, और जब हम लोग के x का वैल्यू निकल जाएगा तो tan थीटा वहां पुट कर देंगे। देखिए तब इक्वेशन 1 को चेंज कैसे करेंगे, लिखेंगे पुटिंग tan थीटा इक्वल टू x इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जैसे हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन सोल्व होकर tan थीटा मतलब x प्लस 1/tan थीटा मतलब 1/x इक्वल टू कौन है 2 है। अब देखिएगा x के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x। अब यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 होगा, x यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा बोले मल्टीप्लाई में, यहाँ पे देखिएगा x² प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब 2x जो दाहिने साइड है उसको बाएं साइड ले आइए, क्या लिखेंगे तो बोलेंगे x² माइनस 2x हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। कोई बोलेगा आपको जब पूछ दिया कि जो यहाँ पे 2x प्लस में था उसको इधर लाए तब ना माइनस हुआ है, बोलेंगे हाँ। ये जो फॉर्मूला है क्या चीज का फॉर्मूला है बोलेंगे, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² है, क्या फॉर्मूला है बोलेंगे a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की जगह कौन है बोलेंगे x है, और b की जगह कौन है बोलेंगे 1 है। देखिए ना x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे नहीं तो यही मिलेगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कौन है बोलेंगे 0 है। अब देखिएगा ध्यान से नया पेज में लेके चले, इसको एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिएगा, नया पेज में लेके चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ तक ले आए हैं, देखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कौन है 0 है। अब अगर इसको सोल्व किया जाए तो x माइनस 1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बोलेगा हाँ हो जाएगा। तो x माइनस 1
का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ पे भी प्लस माइनस ना लगाइएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे +1 हो जाएगा। x का मान थोड़ी निकाला था हम लोग को, तो वैल्यू निकाला साइन थीटा का, और साइन थीटा तो डायरेक्ट आएगा नहीं, x हम लोग माने किसको है, बोलेंगे tan थीटा को। तो लिखेंगे हम लोग इस तरह, सिंस tan थीटा इक्वल टू कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 1। लिखेंगे tan थीटा का मान कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया, तो बोलेंगे 1 हो गया। अच्छा, हम लोग को ध्यान नहीं बोला है कि थीटा आपको एक्यूट एंगल है क्या, तो नहीं बोला है। तो एक बात समझिएगा, tan थीटा कहाँ कहाँ प्लस होता है, बोलेंगे tan थीटा जो है वो 2 जगह प्लस होता है। तो बोलेंगे कहाँ कहाँ प्लस होता है बताइए, बोलेंगे 1 में यानी कि क्वाड्रेंट 1 में, और क्वाड्रेंट 3 में यानी कि चतुर्थांश 1 में, चतुर्थांश 3 में। देखिएगा इस तरह क्वाड्रेंट आपको बना के फर्स्ट डे समझाया गया था, और आगे तो इसके बारे में बहुत समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे थर्ड में जब देखिएगा नहीं तो tan थीटा वहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए नीट जाओ, देखिए tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो 1 कहाँ कहाँ हो सकता है, बोलेंगे देखिए tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो एक हो सकता है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और क्या हो सकता है, बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू हो सकता है tan 135 डिग्री। वो बोलेगा आप 2 को वैल्यू का है लिखे, एक से आपको नहीं पेट भरा। बोलेंगे देखिए tan का जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वो 45 डिग्री पर भी होता है और 135 पर भी होता है, इसलिए लिख दिए और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, मतलब tan का जो वैल्यू, दोनों साइड tan है ना, उसको काटिएगा नहीं, बस tan मन मन में सोचे कट गया हो। चूंकि 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उतना भी टेंशन मत लीजिए। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 45 डिग्री, और यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 135 डिग्री। अब आप लोग बोलिएगा हम लोग तो 10 क्लास तक 90 डिग्री तक पढ़े हैं, आप कैसे बता दिया कि 135 का वैल्यू 1 होगा। सो आगे इसी एक्सरसाइज के आगे पढ़ना है बाबू लोग, और एकदम टेंशन मत लीजिए, जो जो बोल रहे उसको कुछ समय के लिए खाली रख लीजिए बस। अगर आगे उसका यूज इतना ज्यादा है कि यूज करते करते आप थक जाइएगा। बस हम लोग को थीटा का वैल्यू निकल गया, तो साइन थीटा जब निकालना है तो साइन थीटा का जगह बैठा देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे साइन थीटा यानी कि साइन कितना डिग्री, बोलेंगे 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2। अब एक और तो वैल्यू है थीटा का वैल्यू, बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 135 डिग्री। तो हम अगर यहाँ लिख दें 135 का वैल्यू -1/√2, तो आप लोग बोलिएगा आप भगवान तो नहीं है, आई एम नॉट गॉड, यानी हम भगवान नहीं है। लेकिन एक बात पता होगा, शायद बताए होंगे कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट प्लस होता है। कौन कौन, टाइन और कॉट, लेकिन साइन वगैरह सब तो माइनस होता है। तो यहाँ पे टाइन का वैल्यू +1 आया था, लेकिन वही 145 डिग्री का वैल्यू, 135 डिग्री का जो वैल्यू निकालेंगे साइन में तो -1/√2 आएगा। यानी कि हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू आया है वो प्लस और माइनस 1/√2 में आया है, 1/√2 में आया है। बस ये बात एकदम गांठ बांध लीजिएगा, और जो जो चीज बता रहे हैं इसको यहीं पे याद कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आगे उसका यूज है, टेंशन मत लीजिए। बस देखिए शुरू से समझिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था लिख दिए। tan थीटा को कॉट को हम लोग tan में बदल दिए, tan को मान लिए x है। अब tan जहां जहां था इक्वेशन 1 में वहां वहां x बैठा दिए। अब उसको सोल्व किए एलसीएम लेकर के, सोल्व करने के बाद पता चला हम लोग को कि a - b का होल स्क्वायर टूट रहा है। वो a की जगह कौन है, x है, b की जगह कौन है, 1 है। उसको जैसे तोड़े हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, इधर देखिए लिखे यहाँ पे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे 0 पर रूट भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x - 1 का वैल्यू 0 हुआ, x इक्वल टू 1 हुआ। तो tan थीटा बराबर x बराबर 1 हुआ नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं tan थीटा का वैल्यू 1 होगा। लेकिन हम लोग को थीटा के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा सर, तो हम लोग को लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा और हो सकता है 135 डिग्री होगा। आप बोलिएगा दो बात कैसे मान लिए, बोलेंगे देखिए जो क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे कौन है, 4 है। देखिए tan थीटा जो होता है फर्स्ट में होता है पॉजिटिव, और कहाँ पे होता है, बोलेंगे थर्ड में होता है पॉजिटिव। टाइम 2 जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, यहाँ पे 180 तक, यहाँ पे 270 तक, समझिएगा। तो जैसे 180 से 270 जाएंगे तो देखेंगे 180 से 270 के बीच में 135 डिग्री ऐसा मिलेगा आपको, आगे एक्सरसाइज में पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। 135 डिग्री ऐसा मिलेगा कि tan का वैल्यू 1 होगा, यानी कि कह सकते हैं कि tan 135 का भी वैल्यू 1 होगा।
इसीलिए थीटा का वैल्यू दो का है 45 और 135। और दोनों बार हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लिए, और एक बार +1/√2 आएगा, एक बार -1/√2 आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू ए है, तब हम लोग को प्रूव कर देना है कि साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे इक्वल टू होगा 1 - 3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 2 के से छोटा ही होगा, 2 से छोटा होगा इक्वल हो सकता है, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा। जो भी ए स्क्वायर का जो वैल्यू है, ए स्क्वायर का वैल्यू 2 से छोटा होगा, 2 से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि 2 से बड़ा होता तो ए स्क्वायर की तरफ मुंह खुला रहता। ए का जो वैल्यू है वहां पे लिखा हुआ है 2 के बराबर या 2 से छोटा होगा, लेकिन 2 से बड़ा नहीं होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन है, जो क्वेश्चन हम लोग को गिवन है उसको लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग गिवन राइट। एकदम ये आसान है, टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा लंबा नहीं है। क्या है तो बोलेंगे साइन एक्स प्लस कौन है तो बोलेंगे कॉस एक्स बराबर कौन है तो बोलेंगे ए है। अब हम लोग को प्रूफ जो करना है उसको प्रूफ कर दीजिए, यानी लिखेंगे हम लोग प्रूफ दैट क्या है तो बोलेंगे साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x इक्वल टू कौन है तो बोलेंगे 1 - 3/4 के ए स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा तो बोलेंगे होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग को ऐसा है कि इस फार्मूला के बारे में पहले जरूर बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, याद कीजिए, जरूर बताए होंगे। यहाँ पे लिखते हैं उस फार्मूला को, लिखेंगे क्या बताएं, लिखेंगे साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x इक्वल टू होता है 1 - 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। समझिएगा, हम लोग को वैल्यू तो 1 का नहीं निकालना पड़ेगा, 3 का नहीं निकालना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन उसके सहारे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। देखिएगा क्या लिखें, जो क्वेश्चन गिवन है उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ, देखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है तो बोलेंगे ए दिया हुआ है। देखिए तो ए है नहीं, हाँ बोलेंगे ए है, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए ना, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दिए, जैसे स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे इस तरह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर किए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो बोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, फिर होगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, प्लस कौन होगा तो बोलेंगे ए स्क्वायर होगा। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को अगर ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा तो बोलेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक, या इंटू है, इक्वल टू कौन है तो बोलेंगे ए स्क्वायर है। अब यहाँ ए प्लस सॉरी 1 प्लस में हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का, तो 1 यहाँ पे। अच्छा आप बोलिएगा इसका आप काहे निकाल रहे हैं बाबू लोग, क्योंकि हम लोग इसको लेके चलेंगे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला का यूज पहले भी किए हम लोग और आगे तो इसका भरपूर यूज है, अभी प्रूफ भी है, इसको सिर्फ अभी याद कर लीजिए बस। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा वो। ठीक है, देखिएगा हम लोग 1 यहाँ प्लस में उधर लेके चलते हैं, लिखेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 होगा। 2 को भी डिवाइड कर दीजिए, 2 को जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे इस तरह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब आगे देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, चूंकि अभी तक इक्वेशन हम नहीं माने हैं, मान लीजिए। अब जो हम लोग को प्रूफ करना है, ये हम लोग रफ किए थे, याद रखिएगा, ये हम लोग रफ किए हैं, ठीक, पता लगा रहे थे कि किसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस क्या है, उसका जो प्रूफ करना है उसका जो एलएचएस है वो क्या है, बोलेंगे फ्रॉम एलएचएस साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस क्या है, बोलेंगे साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x क्या होगा, बोलेंगे 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे फार्मूला है, पहले भी इसका यूज किए हैं 1-2 बार और आगे इसका यूज भरपूर है। ठीक है, 1 - 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं इस तरह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए अलग अलग स्क्वायर है तो एक ही साथ लिख दिए 1
3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है इक्वेशन 1 में देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 1/2 है। लिख दें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिखिए 1 माइनस 3 इंटू इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। चूंकि ये जो एक ही साथ दोनों का स्क्वायर है अलग अलग लगा दिए। अब देखिएगा 1 माइनस 3 बाई जो 2 का स्क्वायर उसको 4 लिख दीजिए यहाँ पे और जो बच गया ए स्क्वायर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। किसका वैल्यू हम लोग लाए हैं जो प्रूव करना है उसका RHS आ गया 1 माइनस 3/4 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग तो RHS प्रूफ हो गया हम लोग को। जो हम लोग को क्या करना था बोलेंगे प्रूफ करना था। एक बार इसको उतार लीजिए। आज हम लोग का टाइप 3 खत्म हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे आज हम लोग का जो टाइप 3 था वो ईड हो गया है। ठीक है कल से हम लोग देखेंगे टाइप 4 और एक ही वीडियो में उसको समाप्त कर देंगे। इसके लगभग वो भी वीडियो रहेगा मतलब उसमें टोटल 4 क्वेश्चन होगा तो इसी के लेंथ के लगभग वो भी वीडियो रहेगा। ठीक है 40-45 मिनट में एंड हो जाएगा। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर कल मिलेंगे कितना बजे 11 बजे।